या छोड़ जाओ, सास ससुर देवरानी जिठानी सब परखेंगी बिटिया को और तब 5 साल बाद रिपोर्ट देगी कि लड़की ठीक है तो शादी करेंगे, नहीं तो भैया वापस ले जाओ। और अगर आप ये देखिए कि जो सरकार नौकरी दे नहीं सकती है वो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन क्यों कर रही है? इससे क्या होगा कि जैसा कि आप पहले भी बता चुके हैं, सिर्फ घूसखोरी बढ़ेगी, लोगों में असुरक्षा का माहौल पैदा होगा। कोई भी व्यक्ति वो क्या करेगा कि अगर उसको घूस नहीं मिली तो वो अगर घूस नहीं मिल रही तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं IAS PCS कैटेगरी के लोग घूस ना मिलने पे कत्ल करवा दे रहे हैं, जो नर्सरी चल रही है। तो उसी जगह पे आप ये पैमाना देख लीजिए तो आगे आने वाली दिशा कहां पे लेकर के सरकार जाएगी, प्रदेश को लेकर यू मेड योर पॉइंट। ठीक है अभिषेक, ये सबसे बड़ी मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा के पास चलूंगा। मनोज जी, बड़ा व्यवहारिक सवाल रखता हूं जिसमें हिपोक्रेसी ना हो, वो बात हो जो जनता समझे और जो सच्चाई है जमीन की, दार्शनिक बात नहीं है। जब हम खाद्य अधिकारी को, जिला खाद्य अधिकारी को उसके यहाँ भर्ती 500 बच्चों का भविष्य सौंप देंगे, तहसीलदार को सौंप देंगे, CMO को सौंप देंगे, तो खोया ही एकमात्र कसौटी बन जाएगी। खोया लाया तो अंदर आए, खोया नहीं लाया बाहर जाए। 60 और 40 में कौन फैसला करेगा 60 किसको मिले और 40 क्यों मिले? हजार लाखों की संख्या में बच्चा होगा, चाहे जिसको जितने दे दो, तब तो चल गया शासन और प्रशासन और हो गई जनसेवा महाराज। ननकू भी रोता फिरेगा सड़कों पे और रज्जाक भी। मनोज मिश्रा जी। जी हाँ, देखिए अमिताभ जी, आप बहुत अच्छा विषय लाते हैं और जनता और युवाओं से जुड़ा होता है, आपको धन्यवाद। लेकिन कुछ विषय है जो मुझे भी कहने थे। जी बिल्कुल कहिए। कि मैं लगातार छात्रों के ही संपर्क में रहता हूँ और विभिन्न स्तरों के छात्रों के संपर्क में रहता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि ये अभी मुख्य सचिव जी ने भी कहा है कि विचार के स्तर पर। तो दूसरी बात ये है कि इसकी जो एंट्रेंस प्रोसेस है कि इसमें नियुक्ति कैसे होगी, ये मोड क्लियर नहीं। कि ऐसा नहीं होगा कि एक अधिकारी पूरी भर्ती कर देगा, एक विभाग की या एक क्षेत्र की या एक जिले की, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कोई एजेंसी है और वो एजेंसी ही तय करेगी कि लोगों की भर्ती होनी चाहिए। भर्ती के बाद 5 साल तक जो प्रस्ताव पढ़ने में आ रहा, जो अखबारों में आ रहा, उसके आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि वो 5 साल तक संविदा पर रहेंगे और 60% से अधिक अगर अंक आएंगे तो उनका संविदा रेगुलर होगा। और ये साल में 2 बार होगा और 100 नंबर की 5 खंड दिए गए हैं। उन खंडों में एक में कंप्यूटर टेस्टिंग है, एक में कुछ है, इस तरह से है, उनको पार करेगा। तीसरी बात, सरकार कोई भी हो वो जनता के बहुमत से आती है, चाहे हमारी सरकार हो चाहे हमारी 25 सदस्यों की सरकार। ठीक बात है। तो सरकार का सदैव ध्यान ये होता है कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित की बात करना, कुछ मुट्ठी भर लोगों की नहीं। तो ये निश्चित मानिए कि ये एकदम तमगा दे देना कि सब जन विरोधी है, ये उचित नहीं है। विपक्ष कहता है, विपक्ष का अधिकार है वो कहे, लेकिन विपक्ष को अपने अंदर झांकना चाहिए। 5वीं चीज ये है कि प्राइवेट सेक्टर अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर में यही तरीका है कि हायर एंड फायर है वहां पर, लेकिन मेरिट से समझौता नहीं है। मेरिट आप अगर देखें तो मेरिट, जैसे आप चलाते हैं टेलीविजन चैनल, तो आप मेरिट पे समझौता नहीं करते, आप किसी चीज पे समझौता कर सकते हैं, लेकिन आपको चूंकि अपनी TRP मैक्सिमम रखनी है तो आप मेरिट से समझौता नहीं कर सकते। तो जवाबदेही तय जरूर होगी और ये बात आपकी सही है, संज्ञान माना चाहिए कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जो ये डर वातावरण क्यों है कि ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी देश के युवाओं को भी कि अब सरकारी नौकरियां सिकुड़ रही हैं और उनका जमाना जा रहा है। लोगों को नए परिवेश में अपने को ढालना होगा। ये सरकार कोई हो, चाहे हमारी सरकार हो चाहे विपक्षी सरकार हो, नई नौकरियों के लिए सबको मानस बनाना होगा। और एक अंतिम बात मैं कहूंगा कि डॉक्टर APJ कलाम ने विजन 2020 में कहा है कि लोगों को आने वाले युग में अपनी योग्यताओं और दक्षताओं में परिवर्तन करने होंगे। ये उन्होंने विजन 2020 में कहा। तो मतलब ये उन्होंने उस समय समझ लिया था कि लोगों को अपनी परिवर्तन करने होंगे। तो निजी क्षेत्र के लिए इस तरह की नौकरियों को लोगों की मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात मनोज जी। अब 2 बातें कह के मैं ब्रेक पर जाऊंगा, अभी नहीं आएंगे अभिषेक आपके पास। जिनके उत्तर नहीं मिले मैं चाहूंगा कि अगले चरण में जब मनोज जी के पास अवसर आए तो वो इन प्रश्नों का उत्तर दें। मैंने देश की सबसे बड़ी अदालत के 2 निर्णयों को उद्धृत किया।